तो प्रिंट एफ का अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग में यूज़ सिर्फ इतना देखा होगा कि कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए। अब इसका एक यूज़ और दिखाती हूँ कि हम प्रिंट एफ से कैसे एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट आउट कराते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल हम जो लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन ब्रैकेट लगाया और अब इसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, अभी तक जैसे मैंने पहले एक तरीका क्या है कि मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो। तो अब जो आउटपुट स्क्रीन होगी हमारी उस पे क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो। अब इसी का एक बेहतरीन यूज़ जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, अब मैंने ऐसे लिखा है हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन। मैंने अब प्रिंट एफ को एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। मैं लिख रही हूँ अब a इक्वल टू प्रिंट एफ हेलो। और अब मैं अगर a की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आंसर। कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम का क्या आंसर आएगा। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे, इसको रन कराएंगे तो आंसर आएगा हेलो 5। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 कैसे आ गया, हेलो तो समझ आया लेकिन 5 कैसे। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर का कर्सर होगा वो यहाँ जाएगा। उसने देखा कि a एक वेरिएबल है तो अपनी मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल बनाएगा। अब उसने देखा प्रिंट एफ क्या होता है, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में मैसेज लिखा होगा वो प्रिंट कराएगा। तो सबसे पहले ये हेलो हमारा आउटपुट में प्रिंट हुआ। अब a इक्वल टू, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू आ गया तो एक्सप्रेशन है और हर एक एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। तो अब ये हेलो प्रिंट होने के बाद इसमें 1 2 जितने हेलो में लेटर होंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 लेटर है तो ये 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी लेटर होंगे वो जो है ए में स्टोर हो जाएगा। हर ए इक्वल टू, जैसे आप ए इक्वल टू 5 लिखते हैं या ए इक्वल टू 2+3 लिखते हैं तो 2+3 लिखते हैं तो ए में फाइनली स्टोर क्या होता है, एक वैल्यू। 2+3 क्या, एक एक्सप्रेशन। तो जब हम प्रिंट एफ को एक एक्सप्रेशन की तरह यूज़ कराएंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। फिर अभी तक इस स्टेप तक क्या हुआ, ए में 5 स्टोर हो गया, अभी प्रिंट नहीं हुआ। जब आपने ये मैसेज डाला प्रिंट एफ %d तो अब इसे मालूम, अब हमारा जो कर्सर था वो यहाँ आया। अब %d ने बताया कि एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है और वो इंटीजर वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, ए से। फिर वो अपनी मेमोरी में देखेगा कि मेरे पास मेमोरी में ए में क्या वैल्यू है, उसके पास 5 वैल्यू थी तो इसलिए आउटपुट क्या आया 5। अब इसे हम कंप्यूटर में रन करा के देखते हैं। ये देखते हैं कि विदाउट प्रिंट एफ क्या आंसर आता है, विद प्रिंट एफ क्या आंसर आता है। इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। सिर्फ प्रिंट एफ करा के देगा, प्रिंट एफ हेलो। तो ये सिर्फ हेलो प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसमें प्रिंट एफ हेलो को एक वेरिएबल में स्टोर करा दूँ और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या आएगा, कैसे कराते हैं, %d और ये a। अब अगर मैंने इसे रन कराया तो सबसे पहले इसने कहा कि एक एरर दिया क्योंकि मैंने a को डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए इसने एरर दिया। अगर अब आप देखोगे तो अब इसने हेलो 5 प्रिंट कर दिया। अब
मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम देती हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा। एक सेकेंड, एक एक्सप्रेशन का है, तो एक एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हमने सबसे पहले प्रिंटफ में क्या डाला, %d, क्योंकि इसका आंसर एक इंटीजर आने वाला है। फिर मैंने डाला 4/2 + 3 × 2, ये हमारी एक्सप्रेशन है। और फिर मैंने प्रिंटफ करवाया ए को, प्रिंटफ %d a। ओके, तो अब इस प्रोग्राम का आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो आप पहले सॉल्व कीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर मैं बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले 4/2 होगा, फिर 3 × 2 होगा। आपको ऑर्डर प्रेसिडेंस पता ही होगा। तो 4/2 होता है 2, प्लस 3 × 2 होगा 6, फिर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आ गया 8। तो अब क्योंकि प्रोग्राम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर इंटरनली कंप्यूटर क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन की जगह 8 को लिख देगा। ये अंदर ही अंदर हो रहा होगा, ये हमको शो नहीं होगा, ठीक है। अब प्रिंटफ के अंदर 8 है, तो सबसे पहले आउटपुट में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। आउटपुट वाली स्क्रीन ये है हमारी, मान लो। तो आउटपुट को स्मॉल में OP भी लिखते हैं। तो ये जो आता है मतलब 8 आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। प्रिंटफ में कोई चीज़ होगी तो उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर प्रिंट होता है, तो उसमें क्या आएगा, 1। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। चलिए अब अगर हम उसे रन करा के देखते हैं तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। एक मिनट। ओके, मैंने इसे रन कराया, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी एरर नहीं आया और 81 आउटपुट आया, जो कि हमने सोचा था। तो ये वाला प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम एक प्रोग्राम और लिखते हैं, वो आप फिर से खुद सॉल्व कीजिएगा। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके बाद आप उसे चेक कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व करके फिर आप उसे चेक कीजिएगा कि आपने क्या सही किया या नहीं। फिर है प्रिंटफ गेट 2023, मैंने अगर ये डाला तो अब आप बताइए कि इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। ओके, अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आउटपुट की स्क्रीन है ये हमारी आउटपुट की स्क्रीन है। सबसे पहले गेट 2023 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वक्त क्या करेगा, प्रिंटफ के अंदर जो भी कोई इन्वर्टेड कॉमास में चीज़ लिखी होगी वो प्रिंट होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, गेट 2023 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद प्रिंटफ गेट 2023 में एक वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो ये कितने कैरेक्टर हैं, 8। तो इसकी जगह अब ये 8 इंटरनली स्टोर हो जाएगा। अब देखिएगा फिर से प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ क्या करेगा, सबसे वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो पहले क्या था, गेट 2023, तो अब आउटपुट में 8 भी आ जाएगा। गेट 2023 8, ये हमारा हो जाएगा अभी तक का आउटपुट। अब क्योंकि फिर से हमने उसे ए में स्टोर कराया है, तो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 1। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितना है, 8 का नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 1 है। बस यही इसका कैच पॉइंट है, यहाँ पे सब गलती करते हैं। अब ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिर्फ 1 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, गेट 2023 8 1। आंसर देखते हैं हम इसे रन करा कर, क्या हमारा आउटपुट सही आया है। मैं पहले इसको पूरा जैसा था पहले वैसा लिख दे रही हूँ, अब इसे रन करा के देखते हैं। मैंने इसे रन कराया तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। गेट 2023 8 1 जो सोचा था वही आउटपुट आया। तो इन 3 क्वेश्चन से हो सकता है आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम हो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा।